आशा प्रभात सीतामढ़ी बिहार से, उसी सीतामढ़ी से जिसके पावन भूमि से माँ जानकी का उद्भव हुआ, उसी धरा की गोद से माँ प्रकटी थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हार्दिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि भारतीय जनमानस का यह चिर संचित सपना था, आकांक्षा थी, परंतु श्री राम जिनसे पूर्ण हुए, पुरुष से पुरुषोत्तम बने, उनकी वही अर्धांगिनी श्री सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी आज घोर उपेक्षा के शिकार है और अपने विकास की बात जोड़ रही है। यह विडंबना ही तो है कि भारत ही नहीं, श्रीलंका तक में जहाँ जहाँ सीता के चरण पड़े, वहाँ वहाँ महान तीर्थस्थल बन गया। वहाँ पर्यटकों की लाइन लगी रहती है, परंतु जहाँ धारा की गोद से उनका उद्भव हुआ, वह स्थल अपनी पहचान को भी तरस रहा है। कभी आचार्य कुणाल किशोर जी ने कहा था, यह पवित्र स्थल यदि दक्षिण भारत में होता तो मंदिर का कंगूरा इतना ऊंचा होता कि पटना से दिख जाता, परंतु अफसोस यह पवित्र धारा मिथिला क्षेत्र में है। भारतीय देवियों में श्री सीता का स्थान सर्वोपरि है। उनका जीवन भारतीय नारियों के लिए दिव्य प्रकाश तथा अनुसरणीय है। कहा जाता है कि स्त्री की शील तथा धैर्य की परीक्षा संकट काल में होती है। एक अकेली सीता को बार बार जितने बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, उससे आधा भी किसी स्त्री को शायद ही करना पड़ा। उन्हें अनेकों बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और हर बार वे विपत्ति की आंच से तप कर खरे सोने की बातें निकल उठी। यही कारण है कि भारतीय वाङ्मय के अधिकांश पृष्ठ उनके उज्जवल चरित्रों से भरे पड़े हैं। इतिहास, पुराण, काव्य से लेकर लोकगीत, ग्राम गीतों तक में सीता की समान रूप से प्रतिष्ठा हुई है। हमारे मिथिला क्षेत्र की स्त्रियां उनके दुखों का स्मरण कर जहाँ घोर दुखी होती हैं, वहीं स्वयं को धैर्य भी बंधाती हैं कि जब एक राजकुमारी और राजरानी होकर सीता ने धैर्य पूर्वक अपने दुखों को सहा, तो हम तो साधारण मानवी हैं। इसलिए गंगा के उत्तर क्षेत्र की लड़कियों को विशेष धैर्यवान माना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि तथा सबसे उत्तम नक्षत्र मुख्य नक्षत्र में सीतामढ़ी की धरा पर लोक कल्याणार्थ प्रकटी सीता का सारा जीवन लोक कल्याण में ही गुम हो गया। ऐसा अनुपम चरित्र आज तक किसी भी विश्व साहित्य में दूसरा दृष्टिगोचर नहीं होता। आज भी हर भारतीय की आकांक्षा होती है कि पुत्री, पत्नी या बहू सीता सदृश प्राप्त हो, जिनके उज्जवल चरित्र की आभा से पूरे विश्व में भारतीय समाज आभामय हुआ, आदर्शमय हुआ। सीता मात्र धैर्य या सहनशीलता की ही प्रतिमूर्ति नहीं थी, शौर्य भी उनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। वे विवेकवान थी, स्वाभिमानी थी, शीलवान थी। उनके शौर्य की चर्चा अगले एपिसोड में मैं करूंगी। धन्यवाद।